पिताजी मुझे वृंदावन भेज दो। पिता राजा थे, मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं, तुझे दर्शन करने जाना है, तू चली जा, सेना तेरे साथ जाएगी, दर्शन कर, 2-4 दिन रुक, वापस आ जा। रुकने के लिए नहीं, क्या कहेंगे लोग, राजा की बेटी राजकुमारी वृंदावन बस गई, वहां जाकर दासियों की तरह रहती है। पिता ने आज्ञा नहीं दी। अजब कुमारी 4 दिन के लिए वृंदावन आई। बहुत ध्यान से सुनो। अब वो मंदिर में पीछे खड़ी होती है सबसे, और दूर खड़ी खड़ी ठाकुर जी के सामने रोते हुए कहती है, श्रीनाथ जी के सामने, पिताजी तो नहीं मान रहे, आप मान जाओ। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मुझे यहाँ बसा लो या फिर आप मेरे साथ चल दो, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पर ठाकुर जी तो बड़े ऐठीले हैं ना, यूं ही खड़े रहे, कुछ करते थोड़ी है, चाहे कितना रो कितना फिपियाओ इनके आगे, यूं ही खड़े रहेंगे, कोई इन पे दया तो आती नहीं इनको बिल्कुल भी। अजब कुमारी ने लेकिन इसका एक उपाय ढूंढा और मंदिर के अधिकारी के पास जाकर के बोली, मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो। अधिकारी जी बोले, मंदिर में तो सारे पुरुष ही सेवा करते हैं और तुमको कैसे सेवा देते हैं। बहुत प्यार प्रार्थना की तो अधिकारी जी बोले, अच्छा तुमको कुछ कला आती है, नाचना आता है, गाना आता है, कुछ आता है तुम पे? बोले, मैं राजकन्या हूँ, राजकुमारी हूँ, राजकुमारियों को ज्यादा ऐसे नाचना गाना वो नहीं है, हमारे पिताजी को पता चल गया तो बहुत नाराज हूँ। तो बोले, फिर क्या क्या करोगी ठाकुर जी, क्या कुछ तो करो से। तो उसने कहा, मुझे चौसर खेलना बहुत बढ़िया आता है, मैं ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं। तो बोले, हाँ तुम यही किया करो, तुम ठाकुर जी के साथ चौसर खेला करो। अजब कुमारी क्या करती थी, राजभोग के बाद दर्शनार्थी पीछे से दर्शन करते, वो सन्मुख बैठ के श्रीनाथ जी के और चौसर खोल करके और पासा एक बार अपनी तरफ से चलती और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ घुमा के ठाकुर जी की तरफ से चलती, ठाकुर जी की तरफ से खेलती ठाकुर जी के साथ। अजब कुमारी चौसर खेलने में इतनी निपुण थी कि उससे कोई जीत ही नहीं सकता। महाराज जब वो चौसर खेलती थी ना, तो जब अपनी चाल चलती और जब ठाकुर जी की चाल की बारी आती तो सामने श्रीनाथ जी को पसीना आ जाते, बोल अब मैं हारूंगा, जो मुझे हरा देगी। और जब उनके प्रश्वेत के बिंदु आते, अजब कुमारी उस प्रश्वेत को बिंदु को देख लेती और बिंदु को देखते देखते ऐसी चाल चलती कि ठाकुर जी जीत जाते, वो हार जाती। सोई ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिख जाती, हंस जाते ठाकुर जी खड़े खड़े। इस छवि का अवलोकन अजब कुमारी करती। 3 दिन तक तो ठाकुर जी जिताए वाने। अब आया चौथा दिन, जिस दिन उसको वापस जाना। आज सुबह से ही आंखें लाल पड़ी हैं, मन घबरा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं कि अब वापस जाना है। और ठाकुर जी यहाँ मंद मुस्काए, बिल्कुल सज धज के खड़े, आ जाऊं मैं जीतूं। अजब कुमारी ने सामने चौसर बिछाया और ठाकुर जी को देख रही है, अश्रु भरे हैं नेत्रों में, क्रोध में देख रही है। बोले, आज नहीं जीत पाओगे आप, हर बार आप जीतोगे ऐसा थोड़ी होगा, आज तो मैं हरा के जाऊंगी आप। तो मानो मनी मन ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरी नाक कट जाएगी, ऐसा मत करे, मुझे जिता जा। अजब कुमारी बोली, आज नहीं जिताऊंगी, आज तो आपको हारना ही पड़ेगा। और अजब कुमारी ने ऐसी ऐसी चाल खेली, ऐसी ऐसी चाल खेली, और दिना तो प्रश्वेत आते ठाकुर जी को, आज तो पूरे वस्त्र ही गीले गए पसीना थे। ठाकुर जी घबरा रहे हैं, बोले आज हरा देगी जी, आज नहीं मानेगी। बस अंतिम चाल चलनी थी और ठाकुर जी पूर्ण रूपेण हार ही चुके हैं, अब जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। गुसाई लोग सब खड़े होकर के देख रहे हैं, बोले भैया आज तो हमारा लाला हार गए हो। अजब कुमारी की एक चाल और उस एक चाल में जीत हार का निर्णय हो जाना था। जैसे ही अजब कुमारी पासा घिसने लगी, सामने खड़े ठाकुर जी मानो मंद मंद कह रहे हो, कछु मांग ले, जो मांगेगी सो दूंगा, लेकिन मुझे जिता दे। अजब कुमारी बोली, मांग लूं? बोले हाँ मांग लो, वचन दो जो मांगूंगी सो दोगे। बोले दूंगो, लेकिन पहले मुझको जिता। बोले देख लेना, पीछे मत हटना, फिर मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। बोले तू जो मांगेगी सो देंगे, लेकिन आज मुझको जिता दे। और ऐसा पासा परोसा कि अंतिम बाजी में ठाकुर जी जीत गए और अजब कुमारी हार गए। और जैसे ही अजब कुमारी हारी, श्रीनाथ जी उसकी गोद में प्रकट हो गए, प्रकट होकर उसका आलिंगन कर लिया और आलिंगन करके बोले, मांग तो को क्या चाहिए। अजब कुमारी बोली, चलो मेरे साथ राजस्थान, वहीं बस जाओ, आपको नित देखूं, नित आपका दर्शन करूं, आपको देखे बगैर अब मैं एक क्षण नहीं रह सकती, आप चलो मेरे साथ। ठाकुर जी तो घबरा गए। ठाकुर जी बोले, मैं व्रत छोड़ के कैसे जाऊं। अजब कुमारी बोली, अब बात से पीछे मत हटना, आपने वचन दिया था जो मांगूंगी सो दोगे, अब मैंने मांगा है तो दीजिए। और उसी अजब कुमारी के लिए हमारे गिरिराज धरण श्री श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन से उदयपुर के पास नाथ द्वारा में जाके विराजमान हो गए।